आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो पटना एसएसपी के द्वारा एक ऐसा गुत्थी सुलझाया गया जो कि 57,49,000 का मामला लूट का था, जो कि एग्जीबिशन रोड एक कार्यालय से, जो कि मेटल फैक्ट्री का कार्यालय है पटना के एग्जीबिशन रोड में, वहां से लूट का मामला सामने आता है 57,49,000 रुपये का, जिसे पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा के समक्ष आते ही क्या कुछ उन्होंने इसे गुत्थी को सुलझाया। और ये गुत्थी जो सामने आने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं ये लूट के साथ साथ जो है गबन का मामला सामने आया। और क्या कुछ इस पे कहते हैं उपेंद्र शर्मा एसएसपी पटना, आप सुने। संवेदनशील सूचना हम लोग को मिली शाम में, मेरे मोबाइल भी फ़ोन आया था, और फ़ोन आया तो फ़ोन की सूचना थी कि एग्जीबिशन रोड में एक आनंद टावर है पेंटालून शोरूम के बगल में, उसके 3rd फ्लोर पर एक स्टील इंडस्ट्री है, उसका ऑफिस है। स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर में है, उसका ऑफिस है। वहाँ पर अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना किया गया है और लगभग 57 लाख रुपए की लूट की गई है। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था, उस इन्फॉर्मेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संदेह हुआ कि ये लूट की घटना तो नहीं है। उसको कांटेक्ट करते हैं, तो कांटेक्ट किया गया, तो हमने कांटेक्ट के माध्यम से पता किया, तो उन्होंने कहा कि यस, ऐसी घटना तो घटी है। फिर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन में कि आप लेट क्यों बताए, पुलिस को ऐसे कौन बताता है, थाना में क्यों नहीं गए, और हमको तीसरा आदमी से फ़ोन क्यों आ रहा है। कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, 57 लाख की लूट की बात है, एग्जीबिशन रोड है, गांधी मैदान है, वीआईपी इलाका है, और वहाँ इतना पैसा होना स्वाभाविक भी है। यहाँ बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ इतना पैसा होता है। तो फिर हम लोग मौके पे गए थे, सादे में गए थे रात में, लगभग हम लोग 2 से 3 घंटा उस रात वहाँ थे। घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग किए। बहुत ही बिजी बिल्डिंग है आनंद टावर, उसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, हर फ्लोर पे सीसीटीवी भी है, कुछ कार्यरत है, कुछ नहीं भी है। तीसरे तल्ले पे ये एक मकान है, फ्लैट है, जिसमें कि ऑफिस चलता है, उसमें सब ऑफिस ही है। लेकिन उसमें वहाँ तीसरे फ्लोर तक जाने के दौरान हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी ऑफिस में आएगा और ऐसी घटना करके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा असंभव है। लेकिन जैसा कि सूचना हम लोग को मिल रही थी, हम लोग वही मान के चल रहे थे। और क्योंकि रात का लेट हो गया था, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अगले दिन एफआईआर होगा, और एफआईआर ऐसे करने में चूँकि ये कर्मी थे ये दोनों, तो दोनों लोग फिर अपने मालिक से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और उसकी दिशा निर्देश पर एफआईआर होगा। एफआईआर 2 को नहीं होता है, 3 को नहीं होता है, 4 को नहीं होता है। और लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं, और हम लोग फिर सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं, तो वैसे बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। जब सूचना दी गई थी हम लोगों को, तो लूट का जो तरीका था उस पर भी हम लोग को भारी संदेह हुआ था। बताया गया था कि अज्ञात अपराधकर्मी लगभग 3:50 में ऑफिस में घुसते हैं। कैसे घुसते हैं? ये जो आदमी है, जिसका नाम है रवि भास्कर, ये तगादा करके पटना के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पैसा लेके आया है और अंदर घुसा है। और जैसे घुसता है तो उसके पीठ के पीछे 3 लोग इसको धक्का देके ऑफिस में घुस जाते हैं। और अप्रत्याशित रूप से, जैसे हम लोग कभी नहीं सुने, 10 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा सुना है कि एक शराब का बोतल उनके पास होता है, उसको वो खिड़की में फोड़ते हैं और शराब इसके देह पर डाल देते हैं और बोलते हैं पैसा दे दो नहीं तो आग लगा देंगे। इसने पैसा दे देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। ये पूछने पर कि तुम बाहर निकल के हल्ला काहे नहीं किया, तो इसने कहा चूँकि बिहार में शराबबंदी है, तुम बाहर निकलते तो पुलिस हमको धर लेती। तो अपने आप में अजीब टाइप का ये जो घटना का विवरण है इस व्यक्ति ने दिया। हम लोग जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे तो उसमें दिखा कि अपराधी जो हैं वो ठीक उसी टाइम पे बिल्डिंग में आते हैं जिस वक्त ये तगादा करके स्कूटी लेके घुसता है। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि कब ये आने वाला है। इसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं। अपराधी हवाई चप्पल पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए, मास्क पहने हुए हैं। सीढ़ी के रास्ते अपराधी आते हैं,
किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है, दिखाई दे रहा, आराम से ऑफिस में घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात है, घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं, पैदल, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बैग पे पीठ पे बैग लटका के वो लोग एग्जीबिशन रोड के रास्ते जमाल रोड की तरफ होते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। उनको किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है कि पीछे से हमको दौड़ा देगा आदमी, पीछे से हमको बिल्डिंग से बहुत सारे लोग दौड़ा के पकड़ सकते हैं। एग्जीबिशन रोड भारी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पुष्ट हो गए थे 5 तारीख 6 तारीख तक कि होना ये अंदर का खेल है, लूट की घटना तो ये नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों को परसों कांटेक्ट किया गया कि आप तक अपने उस अभी तक उस केस में आप लोगों ने कुछ किया नहीं। तो हम लोगों ने बताया कि एफआईआर तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उससे स्पष्ट है कि खेल अंदर का ही है। तो फिर कल एफआईआर हुआ, और कल एफआईआर हुआ तो चूँकि उद्भेदन पहले हो चुका था, तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का एफआईआर है। रात में 12 बजे इन्होंने बोला कि सर हम ही कराए थे अपने दोस्त को बुला के, और हम लोग ये सॉन्ग रचे थे और पैसा मेरे पास है। तो 40 लाख रुपया इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपये वो दोस्त को उसने दिया है। 40 लाख उन्होंने बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, एनटीपीसी थाना का रैली गांव है, वहाँ का रहने वाला है। बीएड किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है। ये जमशेदपुर का रहने वाला है। ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में, एग्जीबिशन रोड में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी थी, जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो चूँकि लूट तो थी नहीं, अंदर की बात थी, और चूँकि कैश का डीलिंग होता है तो हो सकता है कि एफआईआर करने वाले ने सोचा हो कि एफआईआर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार चूँकि पुनरावृत्ति हुई घटना की, तो एफआईआर हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था। और एफआईआर हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग उद्भेदन कर लिए थे।